तुर्की वायुसेना का एक मालवाहक विमान जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये विमान तुर्की से अजरबैजान जा रहा था। आशंका है कि विमान में सवार सभी 20 क्रू मेंबर्स मारे गए हैं। तुर्की ने विमान दुर्घटना के कारणों के बारे में कुछ नहीं कहा है। हालांकि जांच और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तुर्की रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमारा C-130 मिलिट्री कार्गो प्लेन जो घर लौटने के लिए अजरबैजान से उड़ा था, जॉर्जिया अजरबैजान सीमा पर क्रैश हो गया। एक बयान में जॉर्जिया के गृह मंत्रालय ने एक तुर्की मिलिट्री एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि की। मंत्रालय ने कहा कि यह अजरबैजान के साथ जॉर्जिया की राज्य सीमा से लगभग 5 किलोमीटर यानी 3 मील दूर गिरा। इसका एक बड़ा खतरनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि यह विमान 2 टुकड़ों में अलग टूटकर गिर रहा है। मतलब इस वीडियो से C-130 एयरक्राफ्ट को लेकर भी बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह विमान अजरबैजान के गंजा शहर से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही क्रैश कर गया। यह इलाका अजरबैजान सीमा के पास है और पहाड़ियों व जंगलों से घिरा हुआ है। हादसे के बाद सामने आए शुरुआती वीडियो में घास से ढकी पहाड़ी पर बिखरे मलबे के टुकड़े, जलते हुए धातु के हिस्से और उठता हुआ काला धुआं दिखाई दे रहा है। कुछ सोशल मीडिया फुटेज में विमान को तेजी से घूमते हुए, जमीन पर गिरते हुए और फिर आग की लपटों में फटते हुए भी दिखाया गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अंकारा में एक कार्यक्रम के दौरान अचानक अपना भाषण रोक दिया और इस दुर्घटना की जानकारी मिलने पर कहा, ईश्वर हमारे शहीदों की आत्मा को शांति दें। एर्दोगन ने बताया कि सरकार घटना की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का जल्द पता लगाया जाएगा। अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन का बनाया C-130 1964 में तुर्की एयरफोर्स के बेड़े का हिस्सा रहा है। तुर्की अभी 19 C-130E और C-130B हरकुलिस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है। अक्टूबर में रक्षा मंत्रालय ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के मकसद से ब्रिटेन से 12 और C-130J सुपर हरकुलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की योजनाओं की घोषणा की थी। आपको बता दें, अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो C-130 हरकुलिस विमान बनाती है, उसने भी हादसे पर शोक जताया और कहा कि वह जांच में तुर्की अधिकारियों का पूरा सहयोग करेगी। कंपनी के प्रवक्ता क्रिस कांस ने कहा है कि हम अपने ग्राहक और उनके नागरिकों के साथ संवेदना प्रकट करते हैं और जांच में हर संभव मदद देने को तैयार हैं। मतलब C-130 हरकुलिस विमान को इस तरह क्रैश होते कभी भी नहीं देखा गया। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ, क्योंकि यह विमान बहुत भरोसेमंद और मजबूत माने जाते हैं। दुनिया भर की सेनाएं इन्हीं विमानों का इस्तेमाल करती हैं। ये खराब मौसम और मुश्किल हालात में भी उड़ सकते हैं, इसलिए ऐसा हादसा होना थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद तकनीकी खराबी हुई होगी, इंजन या सिस्टम में अचानक कोई दिक्कत आई होगी। हालांकि मौसम भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि अगर इलाके में तेज हवाएं या खराब मौसम था तो उड़ान में मुश्किल आई होगी। हालांकि जांचकर्ता इस दौरान कई और पहलुओं पर भी जांच कर रहे हैं। शायद आंतरिक विस्फोट का भी मामला हो सकता है या फिर और भी कोई कारण हो सकता है। इसी वजह से हर पहलू पर जांच की जा रही है। देखिए, यह विमान अजरबैजान से तुर्की जाते हुए जॉर्जिया अजरबैजान बॉर्डर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तुर्की की सेना के लिए अजरबैजान और तुर्की के बीच की उड़ानें अब एक सामान्य बात बन चुकी। सैनिक और तकनीकी कर्मचारी अक्सर बाकू, गंजा और तुर्की के सैन्य ठिकानों के बीच संयुक्त अभ्यासों और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन के लिए यात्रा करते रहते हैं। और जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वह बहुत ही परिचित और सुरक्षित मार्ग पर उड़ रहा था और इसे अनुभवी चालक दल उड़ा रहे थे, जो इस इलाके के मौसम और भूगोल से भली भांति परिचित हैं। यही वजह है कि यह हादसा और भी सवाल खड़े कर रहा है और अब इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष और गहराई से जांच की जरूरत महसूस भी की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों और मीडिया से अपील की है कि आधिकारिक जांच पूरी होने से पहले कोई जल्दबाजी में अनुमान या अफवाह न फैलाएं, क्योंकि ऐसा करने से तकनीकी जांच और संभावित कूटनीतिक कदमों पर असर पड़ सकता है। कुछ तुर्की के विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि तकनीकी खराबी को हादसे का कारण मानना सही नहीं होगा। कई संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले याद रखना होगा कि C-130 एक टाइम एंड टेस्टेड यानी बहुत भरोसेमंद सैन्य विमान है। इस मॉडल से जुड़ी पिछली बड़ी दुर्घटना 1982 में हुई थी। ऐसे में सिर्फ तकनीकी खराबी को कारण मानना उचित नहीं है और न ही मौसम को, क्योंकि अगर मौसम खराब होता तो संबंधित विभाग पहले से चेतावनी जारी करते। ऐसे में जो संभावनाएं बचती हैं वो है हवा में किसी और विमान से टकराव, तोड़फोड़ या हमले की। हालांकि इस पर जांच जारी है, सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। अच्छा, आपको बता दें, लॉकहीड मार्टिन C-130 हरकुलिस विमान तुर्की वायुसेना में 1960 के दशक से सेवा में है और इन्हें अपनी श्रेणी में सबसे भरोसेमंद सैन्य परिवहन विमानों में गिना जाता है। हालांकि इनमें से कई विमान 50 से 60 साल पुराने हो चुके हैं।
अक्टूबर महीने में टर्की के रक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की थी कि इन पुराने विमानों को नई पीढ़ी के C-130J सुपर हरक्युलिस मॉडल से बदला जाएगा, जिनकी डिलीवरी आने वाले सालों में शुरू होने की उम्मीद है। दुर्घटना के बाद विमान के सभी मलबे को तकनीकी जांच के लिए फिलहाल इकट्ठा कर लिया गया है। अच्छा, आपको बता दें, ये तो एक दुर्घटना थी, लेकिन लॉकहीड मार्टिन C-130 हरक्युलिस वाकई दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों में से एक हैं। ये विमान 1950 के दशक से लगातार सेवा में है और अब तक 70 से ज्यादा देशों ने इन्हें खरीदा या इस्तेमाल किया है। भारत भी उन देशों में से एक है। इस विमान के अलग अलग मॉडल दुनिया भर के ज्यादातर देश इस्तेमाल करते हैं। यह एक साथ बहुत सारा सामान, सैनिक या राहत सामग्री ले जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये छोटे या कच्चे रनवेज पर भी आसानी से उतर और उड़ सकता है, इसलिए इसे युद्ध के समय पहाड़ी इलाकों या आपदा के दौरान बहुत काम में लाया जाता है। इस विमान का इस्तेमाल कई तरह के कामों के लिए किया जाता है, जैसे सैनिकों और हथियारों की ढुलाई, घायल लोगों को सुरक्षित जगह ले जाना और ज़रूरत पड़ने पर आग बुझाने या राहत पहुंचाने के मिशन में भी। कई देशों ने इसे मेडिकल विमान या रेस्क्यू मिशन के लिए भी बदल दिया है। कुल मिलाकर C-130 हरक्युलिस ऐसा विमान है जो हर मुश्किल हालात में काम आता है, चाहे युद्ध हो, प्राकृतिक आपदा हो या कोई राहत अभियान हो। इसकी लंबी उम्र, मजबूती और लचीलापन ही इसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय मिलिट्री विमानों में से एक बनाता है। ऐसे में तुर्की में यह हादसा जितना परेशान तुर्की की सरकार को करेगा, उतना ही अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन को, क्योंकि ये कंपनी इस विमान के किसी भी परिस्थिति में उड़ने का दावा करती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक सुरक्षित विमानों में गिना भी जाता है, तो इस तरह के हादसे से इसकी क्षमता पर सवाल जरूर खड़े होंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अजरबैजान और जॉर्जिया के अधिकारियों के साथ मिलकर खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। जॉर्जिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि विमान जॉर्जिया के सिग्नाघी नगर पालिका क्षेत्र में अजरबैजान सीमा के पास गिरा। इस दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि वो इस हादसे से बेहद दुखी हैं। उन्होंने मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। तुर्की की सेना C-130 सैन्य कार्गो विमान का उपयोग कर्मियों और सामरिक सामग्री के परिवहन के लिए बड़े पैमाने पर करती है। तुर्की और अजरबैजान के बीच घनिष्ठ सैन्य सहयोग है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह C-130 सैन्य विमान अजरबैजान से उड़ान भरकर तुर्की लौट रहा था, तभी यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कितने लोग सवार थे यह अभी स्पष्ट नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति रजेब तैयब एर्दोगान ने संकेत दिया कि इस हादसे में कुछ लोग हताहत हुए हैं, हालांकि उन्होंने कोई विवरण साझा नहीं किया। तुर्की के समाचार चैनलों पर दिखाए गए वीडियो फुटेज में विमान को आसमान में घूमते हुए नीचे गिरते और सफेद धुएं की एक लंबी लकीर छोड़ते हुए देखा गया।